फाइनली दोस्तों इंडिया जो है वो धीरे धीरे चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है और इसकी शुरुआत की है इंडिया ने चाइना की मोनोपोली को ब्रेक करके। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने चाइना की जो शिपिंग कंटेनर की मोनोपोली है उसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि चाइना जो है पूरी वर्ल्ड का 90 से लेकर 95% तक अकेले ही शिपिंग कंटेनर को मैन्युफैक्चर करता था। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि शिपिंग कंटेनर हैं क्या, इसके पहले शिपिंग कंटेनर जो हैं वो क्या होते थे, कैसे इंडिया चाइना की मोनोपोली को ब्रेक कर रहा है और कैसे चाइना जो है सदियों तक शिपिंग कंटेनर सेक्टर में जो है डोमिनेट करता है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे, बने रहिए एंड तक। दोस्तों तो क्वेश्चन आता है कि आखिर शिपिंग कंटेनर हैं क्या। जो आप छोटे छोटे बॉक्सेस देख रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं हम शिपिंग कंटेनर, और एक स्टैंडर्डाइज स्टील बॉक्स होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से सामान ले जाने में, उसको सेफली सामान या किसी भी गुड को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लैपटॉप जो है वो चाइना की एक फैक्ट्री से आता है, उसको इस कंटेनर में लोड किया जाता है। सेम कंटेनर को ट्रक पे लोड किया जाता है, ट्रक पे लोड करने के बाद में उसको कार्गो शिप पर लोड किया जाता है। अब सेम जो शिप वो इंडिया के पोर्ट पे आ गई, वहाँ से कंटेनर उठा के उसको ट्रेन पर लोड किया जाएगा और वो ट्रेन जो है सीधी की सीधी जो है वेयर हाउस तक जाएगी। मतलब इस जर्नी के दौरान कंटेनर को कहीं भी रोका नहीं जाएगा, कहीं भी उसको खोला नहीं जाएगा, जिससे चोरी, डैमेज और बहुत सारी चीज़ों में जो है एक साथ मदद मिलती है। ना तो इस केस में आप चोरी कर सकते हैं सामान, क्योंकि कंटेनर जो है पैक आता है, लॉक आता है, ठीक है, ना तो उससे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कंटेनर में जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजा जा सकता है। तो ये जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये सेम कंटेनर जो है कार्गो शिप पर आया है, और ऐसा का ऐसा बंद का बंद कंटेनर ही हमने इस ट्रक पे लोड कर दिया। अब ये जो ट्रक है वो डायरेक्ट जो है वेयर हाउस में ओपन होगा, और इस सिस्टम को बोलते हैं हम इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन। 1950 के पहले क्या होता था कि एवरी बॉक्स, मतलब सब बॉक्स जो है वो अलग अलग होते थे। पहले कंटेनर को शिप तक लाया जाएगा सामान को, फिर उसको बड़े बड़े कंटेनर्स में लोड किया जाएगा, फिर कंटेनर को ओपन किया जाएगा, फिर उसको लादा जाएगा। तो इसमें क्या होता था कि चोरी और जो सामान जो है, जो गुड्स हैं, उनको डैमेज होने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो इसी को दूर करने के लिए एक ऐसे कंटेनर और एक ऐसे स्टील का बॉक्स का डिज़ाइन किया गया कि उस बॉक्स को एक बार वेयर हाउस में सामान भर के दोबारा जो है ओपन करना ही ना पड़े और सीधा का सीधा वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तो इसी को देखते हुए माल्कन मैकलीन ने 1956 में एक ऐसे स्टैंडर्डाइज बॉक्स का निर्माण किया जो ट्रक पे भी फिट आ जाएगा, उसे कार्गो शिप पर भी लोड करना आसान होगा, और सेम बॉक्स जो है वो सीधा का सीधा हमारे वेयर हाउस तक सामान को सेफली पहुंचाने में मदद करेगा। दुनिया का 90% जो ग्लोबल ट्रेड है ना, जो गुड्स हैं, वो इसी कंटेनर्स के द्वारा जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है। वाई आर कंटेनर्स सो इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो फास्टर ट्रेड होता है। मैंने बताया ना कि आपको बार बार जो है कंटेनर को ओपन नहीं करना पड़ता, एक वेयर हाउस से दूसरी वेयर हाउस तक इसको सेफली जो है पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, इसकी कॉस्ट जो है वो लोअर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार सामान को एक सेफ कंटेनर और स्टील के बॉक्स में आपने पैक कर दिया, तो आपको उसको खोलना ही नहीं है, जिसके लिए आपको लेबर नहीं चाहिए होगी, फिर हैं आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पड़ेगी, सामान जो है वो डैमेज नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा, मैंने बताया कि इससे जो है सामान सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर मुझे जो है मोबाइल्स मंगाने हैं चाइना से और उसको मैं बड़े कंटेनर में लाद दूँ, अब फिर उसको पोर्ट्स पे निकाला जाए, फिर उसको ट्रक में लादते समय पे उस कंटेनर को खोला जाए, उस सामान को लेबर के मैनुअली यहाँ से वहाँ पटका जाए, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मोबाइल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे जो है गुड्स को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज स्टील बॉक्स का निर्माण किया जाता है, ताकि जो है ट्रेड फास्ट हो, गुड्स जो हैं वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाए। और इससे जो है हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन को भी मदद मिलती है। जैसे जो कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एप्पल, सैमसंग, टोयोटा, अमेजॉन, ये लार्जली जो डिपेंड करती हैं इन्हीं कंटेनर्स पे अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। मिलिट्रली भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं, उनके स्पेयर पार्ट है, अम्यूनिशन है, फूड सप्लाई है, उसको आसानी से एक जगह दूसरी जगह भेजने भी कंटेनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सवाल ये है कि चाइना ने कैसे इस सेक्टर में डोमिनेट किया।
मैं आपको बता दूं कि चाइना अकेले ही दुनिया का 95 से लेकर 96% तक अकेले ही फ्रीट कंटेनर्स को मैन्युफैक्चर करता है और सप्लाई करता है। अब उसके पीछे के रीजंस हैं जो उसको जो है इस मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट करते हैं, जैसे वहाँ की जो मीसेब स्टील प्रोडक्शन हो गया, लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे है, गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी देती है वहाँ की कंपनियों को कि भाई तुम जो है वो कंटेनर्स प्रोवाइड कराओ, मैन्युफैक्चर करो, हम जो है सब्सिडी देंगे तुम्हें। तो क्यों नहीं चाइना डोमिनेट करेगा। ड्यूरिंग कोविड-19 कंटेनर्स की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ गई, कंटेनर्स की शॉर्टेज ही आने लगी, जिसकी वजह से जो है हमारा जो ट्रेड है उसमें डिस्रप्शन आने लगे। तो इसने इंडिया को रियलाइज़ कराया कि भाई तुम किसी भी कंट्री पर जो है वो डिपेंड नहीं रह सकते कंटेनर्स के लिए, तो तुम्हें खुद की जो है मतलब कंटेनर्स ऐसी चीज़ है ना कि भाई कोई भी कंट्री जो है ध्यान नहीं देती क्या करना है, लेकिन हम एक चीज़ जो अवॉइड करते रहे वो ये कि अगर किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे मोबाइल हो, मोटर हो, साइकिल हो, कपड़े हों, कुछ भी हो XYZ, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कंटेनर्स का ही इस्तेमाल होगा जो कि सी से जाता है, और अगर सी से भेजना है तो कार्गो शिप में जाएगा, और कार्गो शिप में जाना है तो कंटेनर चाहिए। तो क्यों ना कंटेनर को मैन्युफैक्चर किया जाए और जो चाइना की जो डोमिनेट है, जो मोनोपोली है इस सेक्टर में, उसको ब्रेक किया जाए और अपनी डिपेंडेंसी को दूसरी कंट्री के ऊपर जो है कम किया जाए, ताकि ग्लोबल डिसरप्शन के दौरान जो है हमें किसी भी कंट्री पर कंटेनर्स की सप्लाई के लिए रिलाय ना रहना पड़े। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने स्टार्ट किया खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्योंकि अब इंडिया में ही कंटेनर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे तो इससे हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम होगी। हमारा एक इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको भी आसानी से अचीव किया जाएगा, हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारी सप्लाई चेन रिजिलियंस है उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जाएगा। तो सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि चाइना की मोनोपोली को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका आंसर है नो, क्योंकि चाइना जो है इस सेक्टर में सदियों से डोमिनेट कर रहा है। चाइना के पास में अबंडेंट में स्टील है, फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो चाइना की मोनोपोली को ब्रेक करना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप सोच के देखिए ना कि जो सेक्टर जो है, कोई भी कंट्री जिसके पास पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो आप उस कंट्री को जो है उस चीज़ों पछाड़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारी जो डिपेंडेंसी है हम उसको जो है चाइना के ऊपर कम कर सकते हैं, और एक चाइना और इंडिया जो है एक मेजर जो है ग्लोबल सप्लायर बन सकता है शिपिंग कंटेनर का। दोस्तों ये स्ट्रेटजिकली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए कि इंडिया जो है एक मेजर सप्लायर बन जाता है और मैन्युफैक्चरर बन जाता है शिपिंग कंटेनर्स का, इससे हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी ही होगी, बल्कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिससे इनडायरेक्टली जो है हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ेंगे और जो चाइना को है काफ़ी हद तक हम जो है टक्कर दे पाएंगे, और इंडिया का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसको भी अचीव किया जा सकता है। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।